आजकल सरकार को हमारी बहुत फिक्र होने लगी है। कभी आधार कार्ड लिंक कराओ, कभी पैन कार्ड लिंक कराओ। अब एक और नया फरमान संचार साथी ऐप। कहा जा रहा है कि यह पोर्टल हमारे खोए हुए फोन को ढूंढेगा, हमारी सुरक्षा करेगा। लेकिन आम जनता बेवकूफ नहीं है। आज बात होगी आपके जेब में रखे उस जासूस की, जिसे लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। क्योंकि सरकार आपके फोन में एक ऐसा ऐप डालना चाहती थी जिसे डिलीट करना नामुमकिन था, लेकिन अचानक बाजी पलट गई। आखिर एप्पल ने ऐसा क्या कह दिया कि सरकार को भी अपने कदम पीछे करने पड़ गए? क्या संचार साथी ऐप वाकई आपकी सुरक्षा के लिए है कि या यह एक नई डिजिटल हथकड़ी है? आज के इस वीडियो में हम इस खेल को पूरी तरह से डिकोड करेंगे और जानेंगे कि आपको अपना फोन कैसे बचाना है। सबसे पहले सच जानते हैं। हाल ही में सरकार ने मोबाइल कंपनियों को एक प्रस्ताव दिया था। प्लान यह था कि भारत में बिकने वाले हर फोन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐप जैसे संचार साथी में जुड़े हर टूल्स पहले से ही इंस्टॉल होकर आएंगे, यानी कि चाहकर भी आप उन्हें डिलीट नहीं कर सकते। सोचिए आपके फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई सरकारी ऐप जड़ तक घुसा हो तो आपकी प्राइवेसी का क्या होगा? इसी बात का डर लोगों को सताने लगा। लेकिन फिर हुआ एक बड़ा यू टर्न। भारी विरोध और तकनीकी दिग्गज कंपनियों के दबाव के बाद सरकार ने साफ कह दिया है कि यह ऐप अब अनिवार्य नहीं होगा। अब यह पूरी तरह आपकी मर्जी है। लेकिन सवाल यह अब भी है कि इन बड़ी कंपनियों ने विरोध क्यों किया? अब यहाँ पर एंट्री होती है एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों की। एप्पल का कदम बहुत ही साफ था, जिसे समझना आपको बहुत ही जरूरी है। एप्पल ने इस सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया, किसी अहंकार में नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए। एप्पल का कहना था कि यदि हम किसी थर्ड पार्टी या सरकारी ऐप को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही जगह दे देते हैं तो यह फोन की सुरक्षा के लिए एक लूपहोल बना देगा। आसान भाषा में यह मतलब है कि यदि किसी हैकर ने इस ऐप को हैक कर लिया तो उसके जरिए आपके फोन का पूरा डेटा वह चुरा सकता है। इसीलिए एप्पल ने साफ कह दिया है कि हम अपने सिस्टम की अखंडता से समझौता नहीं करेंगे। और यही वजह है कि आज आपके फोन में यह ऐप जबरदस्ती नहीं थोपा गया। एप्पल की इस जिद ने कहीं न कहीं आपकी प्राइवेसी को एक ढाल दी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब हमने सिस्टम को डाटा अपना दिया है वो लीक हुआ है, बैंक अकाउंट खाली हुए हैं, स्पैम कॉल की बाढ़ आ गई है। अब संचार साथी पर सरकार कह रही है, आओ बताओ तुम्हारे पास कौन सा फोन है, कौन सा सिम है। सवाल यह है कि क्या हम ऐसे सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं जहां पर हमारी पर्सनल जानकारी एक डेटा पॉइंट बनकर रह जाती है? यह ऐप शायद फोन चोरों को पकड़े या न पकड़े, लेकिन यह एक आम आदमी की प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा देगा अगर यह गलत हाथों में पड़ गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बड़ी एक विडंबना है कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। क्या संचार साथी को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? जवाब है नहीं, लेकिन समझदारी जरूरी है। आपको संचार साथी या किसी और अन्य ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। अगर आपको अपना खोया फोन ब्लॉक करना है या अपने नाम पर चल रहे सिम को चेक करना है तो सीधे संचार साथी के वेबसाइट पर जाएं। ऐप का रिस्क न लें। अगर आपको कोई फ्रॉड कॉल आए तो इसी वेबसाइट के चक्षु ऑप्शन पे जाकर रिपोर्ट करें। तो दोस्तों, तकनीक हमारे लिए है, हम तकनीक के गुलाम नहीं हैं। सरकार पीछे हटी है क्योंकि आप और हम जैसे लोग सवाल पूछने लगे हैं। एप्पल ने स्टैंड लिया क्योंकि प्राइवेसी की कीमत है। लेकिन यह संचार साथी ऐप आपके सभी मैसेज को, सभी कॉल रिकॉर्ड्स को, फोन के सभी फोटोज को, स्टोरेज को, कैमरे को और फ्लैशलाइट का भी एक्सेस लेना चाहता है। यह किसी आम आदमी की प्राइवेसी की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके कंफ्यूजन को दूर किया है तो इसे उस हर दोस्त के साथ शेयर करें जो डरा हुआ है। हम सब मिलकर ही इस डिजिटल डर को खत्म कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब कोई नया खतरा आए तो सबसे पहले हम आपको आगाह करें।